दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जानवरों का शिकार शिकारी जानवर कर लेते हैं, जिसके बाद उन जानवरों की मौत हो जाती है। पर जंगल की एक और सच्चाई है कि कुछ जानवर ऐसे भी पाए जाते हैं जो खुद के ही बॉडी पार्ट्स खा लेते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ जानवरों को आपने ऐसा करते हुए देखा भी हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो अलग अलग वजहों की वजह से अपने बॉडी पार्ट्स को खाते हैं और इसी चक्कर में कई बार अपनी जान भी गवा बैठते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनके कुछ बॉडी पार्ट्स नेचुरली कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से आगे चल के इनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बाबिरूसा नाम के इस जानवर के बारे में। दोस्तों, देखने में ये पिग के जैसे दिखते हैं, पर सुअरों के सींग नहीं होते हैं, लेकिन इनके सींग होते हैं और इनके ये सींग काफी बड़े होते हैं। इनके आगे के दो सींग दांत के जैसे होते हैं और ये दोनों ही स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो सींग पीछे पाए जाते हैं वो सीधे ना होकर कर्व होते हैं और ये वक्त के साथ साथ बॉडी के अंदर घुसते चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये आपस में ही लड़के इस सींग को तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ये अपने सींग को तोड़ने में कामयाब हो जाए। वक्त के साथ साथ इनका ये सींग बढ़ता चला जाता है और इनके सर के अंदर घुसता चला जाता है, जिस वजह से इनकी मौत हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं सांप। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि सांप अपने बॉडी को खाते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार सांप ऐसा तब करते हैं जब वो बहुत दर्द में होते हैं और ऐसी स्थिति में वो हर एक चीज पे हमला करते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सांप अपने पूंछ को तभी खाते हैं जब वो भूखे होते हैं। सांपों में खास बात ये होती है कि बड़ा सांप छोटे सांप को अक्सर खाते हैं, लेकिन कई बार दूसरे सांप को खाने के चक्कर में ये खुद के ही बॉडी पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं। दरअसल सांप एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं। यही वजह है कि बड़े सांप को ये पता नहीं चल पाता कि उसने छोटे वाले सांप को खा लिया है। इसके अलावा सांप अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं। ये भी एक वजह बनती है धोखे से खुद के ही बॉडी पार्ट्स को खा लेने की। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई सांप खुद को काटता है तो क्या खुद के जहर से उसकी मौत हो सकती है? वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी सांप का जहर उसके बॉडी के किसी अन्य हिस्से में जाएगा तो उसके अंदर मौजूद एंटीबॉडी उसके विपरीत काम करने लगेंगे। ये खुद को खाकर अपना नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ही जहर से खुद की जान नहीं ले सकते। सांपों की खास बात ये होती है, जब एक सांप दूसरे सांप से लड़ता है तो वो कभी भी जहर का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि उसके जहर का असर दूसरे सांप पे बिल्कुल भी नहीं होगा। सांप जब भी एक दूसरे से लड़ते हैं तो अपने विरोधी को फिजिकली चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये देखने के बाद आप भी हैरान हो गए हैं तो आपको हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम इंसान भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाखून को चबाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा गिरगिट करती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये लेजर्ट अपने डेड स्किन को खा रही है। ये देखकर बहुत घिन आ रहा है, पर छिपकलियों की कई सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो शौक से ऐसा करती हैं। घरेलू छिपकलियों में भी एक गुण पाया जाता है कि अगर उनकी पूंछ टूट जाए तो उसके बाद भी वो जिंदा रहती हैं। जब इनकी पूंछ इनके शरीर से अलग होती है तो काफी देर तक हिलती रहती है, जिस वजह से कई बार शिकारी जानवर का ध्यान छिपकली के अलावा उसके पूंछ पर पड़ जाता है और वो छिपकली पर हमला करना छोड़कर उसके पूंछ को खाना शुरू कर देती हैं। छिपकलियों के लिए ये बिल्कुल सही मौका होता है खुद की जान बचाकर वहां से भाग जाने का। इस तरह से छिपकली खुद की जान बचा लेती हैं और शिकारी जानवर को भी खाने के लिए उसकी पूंछ मिल जाती है, जिससे कि वो अपना पेट भर लेता है। इसके अलावा छिपकलियों की कई सारी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अपने पूंछ को खुद ही खा लेती हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उनका पूंछ किसी और शिकारी जानवर के हाथ ना लगे। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब कोई शिकारी इन्हें इनके पूंछ से पकड़ लेता है